ओम शांति। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा अभी पुजारी से पूज्य बन रही हूँ। नौ 12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? उत्तर है, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी, यह आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते। बाप भी कहते ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम, शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार नहीं रहती कि मन को शांति कैसे मिले। बाप भी कहते ओम शांति। मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया पार्ट बजाने, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्मेंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद कहती ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पार्ट जरूर बजाना है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते, ना कि ज्ञान मार्ग में। सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता, बाहर वालों को समझाने के लिए। नहीं तो बुद्धि कहती अपने को आत्मा निश्चय करो। रुद्र माला भी कहते तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान और कारीगरी का भी ज्ञान, परंतु वह है व्यवहार की बातें। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रोंग राइट, झूठ सच क्या है? मैं समझाता हूँ, अब बताओ तो सच क्या है? सर्वव्यापी कहना, क्या यह सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ हो न सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे? खुद मालिक है,
भगवान तो कभी पतित होता नहीं है, वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसलिए वापस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता, बुद्धि मलिन हो जाती, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी जरूर करना है। बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते, गोया तुम होकर आए हो ना। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो, बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल न सके। बाबा ने समझाया, यह चाबी मैं किसको भी देता नहीं हूँ। इनकी एवज में फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता। तराजू इक्वल रखते, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते, वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। बाबा कहते, मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते तो साक्षात्कार मैं कराता, परंतु वह लोग समझते परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह उल्टा ज्ञान ले लिया। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, बल चोला फीमेल का है, परंतु यह कहना ठीक है कि मैं वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है। बाप तब कहते यह मुस्लिम है, यह हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती, वह शांति का सागर और वह है ज्ञान का सागर। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम में चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद करते हो शिव बाबा को। सन्यासी कहते हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रोंग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण बनता तो और सभी भी जरूर सतो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखा जाता। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को पूरे 84 जन्म लेने हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है। बाकी जास्ती बातों में तुमको जाना नहीं है। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता। बाप जरूर संगम पर आएगा।
सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग कहते मन को शांति कैसे मिलेगी। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा जानती है मुझे रावण ने अशांत किया। अब यह ज्ञान मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है। यह डिटेल की बातें हैं। हमको सुख अधिक मिलता, उन्हों को न इतना सुख न इतना दुख। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे तो उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे यह है भारत की फिलॉसफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते, तुम्हारा यह सब है गुप्त। वो लोग बैठ शास्त्र आदि पढ़ते तो उन्हों का बहुत मान होता। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते। तो सच्ची सच्ची नॉलेज ही तुम दे सकते हो। यह भी समझाया वह है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हठ योग और यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते और तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए। यह है गुप्त लव। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते और हम फिर भूल जाते। बाप कहते हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी। यह सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा बना बनाया है। जो कुछ होता साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि यह होना है। फिर तो सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे ही भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होगी उस समय महावीर पना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है।
अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भाव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क में भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्यात्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं पवित्र पूज्यात्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।